नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा आपका जीव विज्ञान विषय अध्यापक और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 13 के भाग 10 के बारे में। ठीक है, और इस भाग में बच्चों हम एनसीईआरटी के दिए हुए प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 8 तक की बात करेंगे। ठीक है, पहले भाग में अभ्यास प्रश्न के पहले भाग में जो है हम बात कर चुके हैं अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से लेके अभ्यास प्रश्न संख्या 3 के बारे में। ठीक है, इसमें हम जो है 4 से लेके 8 तक की बात करेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों चौथे प्रश्न की तरफ अपने, जिसमें हमसे पूछा है कि प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य समूहों के बारे में लिखें। इनके आविष्कार, कार्यकी प्रभाव तथा कृषि बागवानी में इनका प्रयोग के बारे में लिखें। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है इस प्रश्न के अंदर, पांचों के पांचों जो पादप वृद्धि नियामक हमने पढ़े थे, 5 प्रकार के पीजीआर जो पढ़े थे बच्चों, उन सब का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो 5 प्रकार के पादप वृद्धि नियामक हमने कौन कौन से पढ़े थे। ठीक है, एक बात की थी अपन ने ऑक्सिन की, एक बात की थी जिब्रेलिन की, एक था साइटोकाइनिन, एक था एथाइलिन और एक था बच्चों यहां पर एफसीसी हमने। ठीक है, जिसमें हमने 3 को जो है पादप वृद्धि प्रेरक के रूप में बोला था, कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को। और जो 2 हार्मोन थे बच्चों, 2 पादप हार्मोन या 2 पादप वृद्धि नियामक जो थे, उनको पादप वृद्धि संदमक के रूप में हमने बताया था, कौन कौन से, एक तो इथाइलिन और दूसरा था बच्चों एफसीसी हमने। ठीक है, तो इन सब की एक एक करके क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों किसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं कि भाई ये पादप हार्मोन क्या होते हैं। देखो, पौधों की विभिज्योतकी कोशिकाओं या मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो है या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है और विकास करती पत्तियों एवं फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिकों को पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनको किस नाम से जाना जाता है, पादप हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अति सूक्ष्म मात्रा में परिवहन के पश्चात पौधों के अन्य अंगों में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह पर बनते हैं, ठीक है, और फिर पादप के अलग अलग भागों में फैल जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, एक तो उनकी वृद्धि को, अनेक उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, और साथ ही बच्चों वहां पर उनको क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं और साथ ही उनको क्या करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपने पादप हार्मोन है या पादप वृद्धि नियामक भी इनको कहा जाता है। शॉर्ट में हम कहते हैं बच्चों पीजीआर, क्या कहते हैं, शॉर्ट में इनको पीजीआर भी कहा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, पादप हार्मोन को हम निम्नलिखित 5 प्रमुख समूहों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है, एक है ऑक्सिन, एक है जिब्रेलिन, एक है साइटोकाइनिन, एक है एब्सिसिक अम्ल और एक है बच्चों इथाइलिन। ठीक है, 5 पादप हार्मोन यहां पर दिए हुए हैं, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया और एब्सिसिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो एक एक करके इन सब की बात कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों ऑक्सिन से। किससे बात करते हैं, ऑक्सिन से यहां पर शुरुआत करते हैं। देखो, सर्वप्रथम जो है डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, दोनों बच्चों बाप बेटे थे, चार्ल्स डार्विन भी थे और फ्रांसिस डार्विन भी। ठीक है, दोनों ने क्या किया बच्चों, डार्विन ने 1880 में क्या किया, इन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास, ठीक है, इन्होंने किस पादप पर प्रयोग किया था, कैनरी घास नाम के एक पादप पर प्रयोग किया था, जो कि घास का एक प्रकार है, कि नवोद्भिद के प्रांकुरचोल। ठीक है, प्रांकुरचोल क्या होता है, जो बच्चों एक बीजपत्री पौधा होता है, वहां पर प्रांकुर भाग को ढकने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रांकुरचोल कहते हैं, कोलेप्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो नवोद्भिद के प्रांकुरचोल एक तरफा प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब वहां क्या करते हैं, वो प्रांकुरचोल जो है बच्चों, वो क्या हुआ, जिस तरफ प्रकाश था उस तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये देखा किसने, डार्विन ने। परंतु प्रांकुरचोल के शीर्ष को काट देने पर ये एक तरफा प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता, लेकिन जैसे ही हम उसको प्रांकुरचोल को या उसके सीड्स को काट दें तो वो उस तरफ नहीं मुड़ पाता। ठीक है, लेकिन ये आगे पता नहीं लगा पाए भाई किसके कारण हो रहा है। ठीक है, आगे फिर दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वेंट। ठीक है, FW वेंट नाम के दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने 1928 में प्रयोग किए। ठीक है, और बच्चों कहां पे प्रयोग किए, किस पादप पर प्रयोग किया, जई पर प्रयोग किया, और जई का बच्चों साइंटिफिक नाम होता है एविना सेटाइवा। ठीक है, तो इन्होंने जई पर या एविना सेटाइवा जो है पादप पर क्या किया, प्रयोग किया। कौन से वैज्ञानिक है, FW वेंट है अपने। ठीक है, तो इन्होंने जो जई है उसके नवोद्भिद पर प्रयोग किए, उन्होंने प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाला, कि प्रांकुरचोल के सीड्स पर बना रासायनिक पदार्थ, ठीक है, कि भाई ये प्रांकुरचोल जो है उसके सीड्स पे कोई भी रासायनिक पदार्थ जो बन रहा है बच्चों, इसको अगार के टुकड़े से ढका, मतलब उसको थोड़ा सा काट करके उसके ऊपर क्या डाला बच्चों, अगार का टुकड़ा डाला, तो जो भी रासायनिक पदार्थ था बच्चों वो कहां चला गया, उस अगार के टुकड़ों में, और वो जो है बच्चों वो प्रांकुरचोल जो है फिर सूर्य के प्रकाश की तरफ नहीं मुड़ पाता। ठीक है, आगे इन्होंने क्या पता लगाया, एक तरफा प्रकाश डालने पर रासायनिक पदार्थ का अधिकतर भाग जो है अप्रकाशित दिशा के टुकड़े में एकत्र हो जाता है। ठीक है, मतलब जो बच्चों
अधिकतर भाग जो होता है वो तो अप्रकाशित भाग में होता है, और जो कुछ रासायनिक पदार्थ होता है प्रकाशित दिशा के टुकड़े में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो कुछ भाग तो प्रकाशित वाले में होता है और अधिकतर क्या होता है, अप्रकाशित। ठीक है, मतलब जो मुड़ रहा है बच्चों, जहां से जो अप्रकाशित भाग है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर मिलता है, और जो प्रकाशित भाग है जो कि मुड़ा हुआ भाग है बच्चों, उसमें कम जो है ऑक्सीजन वहां पर मिलता है। ठीक है, तो ये प्रयोग किसने किया था, एफडब्ल्यू वेंट ने किया था। कि कौन से पौधे पर, जई जो है पौधे पर यह प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, वेंट ने इस रासायनिक पदार्थ को क्या नाम दिया, ऑक्सिन नाम दिया। ठीक है, एफडब्ल्यू वेंट ने इस रासायनिक पदार्थ को ऑक्सिन नाम दिया। ऑक्सिन की सांद्रता तने में वृद्धि को प्रेरित करती है और जड़ में वृद्धि का संदमन करती है। सीधी सी भाषा में कहें तो ये जो ऑक्सिन है बच्चों, ये प्ररोह की वृद्धि को बढ़ाता है और जड़ की वृद्धि को क्या करता है, संदमित करता है। ठीक है, जड़ों में तो ये बच्चों ये वृद्धि का संदमन करता है और प्ररोह में वृद्धि को प्रेरित करता है। ऑक्सिन के कार्य की प्रभाव की ओर एक नजर जो है डाल लेते हैं, साथ में इसके उपयोग भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन, अब देखो भाई, प्रकाश जो है पादप के प्ररोह को मिलेगा या मूल को मिलेगा। ठीक है, दो भाग होते हैं, ये आपको पता है कि भाई जो पादप जो है उसका जमीन के ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है, प्ररोह कहलाता है। ठीक है, और दूसरा बच्चों जमीन के अंदर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसको मूल कहते हैं। अब बताओ आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि भाई कौन से भाग को प्रकाश मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जो जमीन के ऊपर वाला भाग हो उसको प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो वो तो प्रकाशानुवर्तन दर्शाएगा, प्रकाश की ओर गति को दर्शाएगा। लेकिन जो दूसरा भाग है जो कि जड़ है, मूल है, वहां पर तो प्रकाश पहुंचेगा नहीं, तो वो बच्चों गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन हो गया। तो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा तने के लिए वृद्धि वर्धक तथा जड़ के लिए वृद्धि रोधक प्रभाव रखती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसकी अधिक मात्रा अगर देंगे पौधों को तो वो तो प्ररोह को बढ़ाएगी और मतलब वो प्रकाशानुवर्तन करवाएगी, और गुरुत्वानुवर्तन का क्या करेगी बच्चों, विरोध करेगी। जड़ की वृद्धि को क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन संदमित करता है और प्ररोह की वृद्धि को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि प्रकाशानुवर्तन को तो बढ़ाता है और गुरुत्वानुवर्तन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रभाव की तरफ। नेक्स्ट प्रभाव क्या होता है, शीर्ष प्रभाविता। ठीक है, और ये बच्चों सबसे मुख्य जो है पॉइंट है किसका, ऑक्सिन का। शीर्ष प्रभाविता क्या होता है बच्चों, देखो दो प्रकार की कलियां होती है किसी भी पौधे के अंदर, एक होती है शीर्षस्थ कलिका और दूसरी होती है बच्चों कक्षस्थ कलिका। ठीक है, शीर्षस्थ कलिका क्या करेगी, लंबाई में वृद्धि को करवाएगी, और कक्षस्थ कलिका क्या करवाएगी, चौड़ाई में वृद्धि को करवाएगी। तो ये ऑक्सिन क्या करता है, इन कक्षस्थ कलियों की वृद्धि को तो रोकता है और शीर्षस्थ कलियों की वृद्धि को क्या करता है बच्चों, प्रेरित करता है। ठीक है, जिससे पौधों की केवल लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसी को क्या कहेंगे अपन, शीर्ष प्रभाविता। भाई केवल शीर्ष बढ़ रहा है, उसकी चौड़ाई में वृद्धि या पार्श्व वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों शीर्ष प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो सामान्यतः पौधों के तने या शाखाओं के शीर्ष पर स्थित कलिका से स्रावित ऑक्सिन पार्श्वीय कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि का संदमन करता है। ठीक है, मतलब जो शीर्षस्थ कलिका है बच्चों, वो पार्श्वीय कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को रोकती है। इसलिए क्या होगा, शीर्ष कलिका की वृद्धि होगी। इस शीर्ष कलिका को अगर बच्चों काट दें, अगर इस शीर्ष कलिका को काट दिया जाए तो बच्चों क्या होगी, केवल पार्श्वी वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी। ठीक है, तो शीर्ष कलिका को काट देने से पार्श्वी कलिकाएं शीघ्रता से वृद्धि करती है। तो ये क्या करवाता है, ये ऑक्सिन जो होता है बच्चों केवल लंबाई में वृद्धि करवाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो शीर्ष प्रभाविता बच्चों किससे होता है, ऑक्सिन से होता है। नेक्स्ट बच्चों विल्गन एब्सेशन की बात करें तो आईबीए जो कि एक प्रकार के क्या है, प्राकृतिक ऑक्सिन होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑक्सिन का ही प्रकार है बच्चों। तो इनकी विशेष सांद्रता का छिड़काव करके अपरिपक्व फलों के विल्गन को रोका जा सकता है। ठीक है, मतलब जो अपरिपक्व फल है, मतलब ऐसे फल जो पके नहीं बच्चों, तो वो गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो उनके विल्गन को, गिरने को क्या बोलते हैं, विल्गन बोलते हैं। तो उनके विल्गन को कौन रोकता है, ऑक्सिन रोकता है। ठीक है, तो ये अपरिपक्व फल जो है बच्चों, उनके विल्गन को तो रोकता है, और जो परिपक्व हो जाते हैं उसको क्या करता है, गिरवा देता है, वहां पर विल्गन को बढ़ावा देता है। ठीक है, इससे फलों का बच्चों उचित मूल्य यहां पर प्राप्त होता है, क्योंकि पहले वो नहीं गिरते, पकने के बाद ही गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, जिसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं बच्चों अंग्रेजी के अंदर। तो अनिषेक फलन की हमको पता है कि फल कब बनते हैं, निषेचन के बाद में बनते हैं। ठीक है, अंडाशय से क्या बनते हैं, फल बनते हैं निषेचन के बाद में। लेकिन अगर फल जो है बच्चों बिना परागण के या बिना निषेचन के अगर बन जाए तो ऐसे फल को हम अनिषेक फल कहेंगे, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, तो अनेक फलों में बिना परागण और निषेचन के भी फल विकास हो जाता है फल का, जैसे कि अंगूर हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये फल बीज रहित होते हैं। इनकी विशेषता क्या है, अनिषेक फल जो होते हैं क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, इनमें कोई बीज नहीं पाया जाता। ऑक्सिन का वर्तिकाग्र पर लेपन करने से बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अगर
ये ऑक्सीजन जो है उसका वर्तिकाग्र पर क्या कर दें, लेपन कर दें, तो बिना निश्चन के क्या बन जाएंगे, फल बन जाएंगे, अर्थात उसमें अनिषेक फलन हो जाएगा। ठीक है, अनिषेक फलन कहते हैं इस प्रक्रिया को, अनिषेक फलन कहते हैं। बीज रहित फलों में खाने योग्य पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि भाई बीज नहीं है, पूरा भाग क्या है वहां पर, खाने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, खरपतवार निवारण, मतलब ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, कई बच्चों क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं या कृत्रिम ऑक्सीजन जो होते हैं, जैसे कि 2,4-D हो गया। क्या हो गया? 2,4-D, यहां पर भी दिया हुआ है कि 2,4-D नामक जो कृत्रिम ऑक्सीजन है, जिसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल जो होता है, जो कि एक प्रकार का कृत्रिम ऑक्सीजन जो होता है, ये संश्लेषी ऑक्सीजन जो है, इसका उपयोग करके एक बीजपत्री फसलों में उगने वाले द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक बीजपत्री फसल है, चाहे मान लो कौन सी, गेहूं की फसल है। ठीक है, ये क्या है, कोई गेहूं की फसल जो है खेतों के अंदर उगी हुई है। ठीक है, यहां पे बीच बीच में क्या है बच्चों, यहां पर बीच बीच के अंदर द्विबीजपत्री खरपतवार यहां पर उग गए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई ऐसी कोई यहां पर खरपतवार नाशी दवा डालूं जिससे इन एक बीजपत्री फसल को तो कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन ये द्विबीजपत्री खरपतवार जो है सारी की सारी वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो वहां पर क्या डालूंगा मैं, वहां पर 2,4-D का उपयोग करूंगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग करूंगा, जिससे कि ये द्विबीजपत्री खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और मेरी जो एक बीजपत्री फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो 2,4-D नामक जो ऑक्सीजन होता है, कृत्रिम ऑक्सीजन, वो खरपतवार नाशी होता है। कौन सा? द्विबीजपत्री खरपतवार नाशी। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे हार्मोन की तरफ, पादप हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है जिब्रेलिन। ठीक है, दूसरा पादप हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है अपना। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। धान की फसलों में बेकेन, जो इसको फूली सीडलिंग जो है रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये धान की फसलों में सबसे पहले जो है फूली सीडलिंग रोग देखा गया, जो कि एक कवक के कारण हो रहा था, और वहां पर बच्चों उससे क्या पृथक किया गया, जिब्रेलिक अम्ल जो है पृथक किया गया। ठीक है, तो धान की फसल में बेकेन, जिसको फूली सीडलिंग रोग भी कहते हैं, नामक रोग एक कवक से होता है, जिस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, इस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इस कवक का नाम है बच्चों, इससे होता है। इसमें पौधे अधिक लंबे, पत्तियां पीली, लंबी और दाने छोटे होते हैं। ठीक है, इस रोग में क्या हो जाता है बच्चों, ये जो पौधे होते हैं बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, असामान्य वृद्धि उनकी होती है, पत्तियां बच्चों वहां पर पीली पड़ जाती है, लंबी हो जाती है, और साथ ही बच्चों जो दाने होते हैं, बीज जो होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट कुरोसावा एक नाम के एक जापानी वैज्ञानिक थे बच्चों वहां पर। ठीक है, कुरोसावा नाम के जापानी वैज्ञानिक ने क्या किया, 1926 में प्रमाणित किया कि यदि कवक द्वारा स्रावित रस, ठीक है, मतलब ये कवक जो है बच्चों कोई रस स्रावित करता है, इस रस को स्वस्थ पौधे पर छिड़क दें। ठीक है, इस रस को निकाला इन्होंने और इस रस को क्या किया, स्वस्थ पौधे पर छिड़क दिया, तो वो स्वस्थ पौधा भी क्या हो जाएगा बच्चों, रोगी हो जाएगा। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का एक कवक था, उस वो क्या करता था, जो धान की फसल थी उसमें बेकेन रोग या फुली सीडलिंग रोग करता था। अब ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का कवक जो है बच्चों, उससे रस स्रावित किया। ठीक है, उस स्रावित रस को अगर किसी दूसरे स्वस्थ पौधे पर छिड़का जाए तो वो भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। ठीक है, याबूतो और हयासी नाम के दो अलग जो है अलग जापानी वैज्ञानिक आए, इन्होंने 1939 में क्या किया, कवक के रस से वृद्धि नियामक पदार्थ को पृथक किया और इसे बच्चों जिब्रेलिक अम्ल या GA नाम दिया। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिक है, याबूता और हयाशी नाम के दो जापानी वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इस स्रावित रस को पृथक किया और इसको क्या नाम दिया, जिब्रेलिक अम्ल जो है नाम इसको दिया। सबसे पहले खोजा गया जिब्रेलिन जो था बच्चों, क्या था, GA3 था। शॉर्ट में क्या कहते हैं, जिब्रेलिक अम्ल को GA कहते हैं। और जो सबसे पहला बच्चों और सबसे सामान्य प्रकार का जिब्रेलिन जो है या जिब्रेलिक अम्ल जो है बच्चों, कौन सा है, GA3 है। ठीक है, अब तक 100 से भी ज्यादा जो है जिब्रेलिन की खोज हो चुकी है। अब तक लगभग 100 से भी अधिक जो है प्रकार के GA या जिब्रेलिक अम्ल जो है खोजे जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं जिब्रेलिक अम्ल की, इसके जो है पादप कार्यकी पर प्रभाव और आकर्षीय बागवानी में जो है इसका महत्व की बात करते हैं। ठीक है, देखो एक तो लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई पौधा बोना रह जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा। तो जिब्रेलिन के प्रयोग से आनुवांशिक रूप से बोने पौधे लंबे हो जाते हैं, लेकिन यह लक्षण उन्हीं पौधों तक सीमित रहता है जिन पर GA का छिड़काव किया जाता है। मतलब GA का छिड़काव करके किसी भी बोने पौधे को लंबा किया जा सकता है। GA के उपयोग से सेब जैसे फल लंबे हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेब के मान लो कि फल को एक निश्चित आकार देना है, सेब के फल जो है लंबे नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो वहां पे अगर GA जो है, जिब्रेलिक अम्ल जो है बच्चों छिड़क दिया जाए तो वो बच्चों सेब एक निश्चित आकार ले लेता है, सेब का फल क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अंगूर के डंठल की लंबाई जो है उसको बढ़ाना है तो भी जहां पर जिब्रेलिक अम्ल जो है हमको काम में लेना पड़ेगा।
गन्ने की खेती पर अगर जीए बच्चों छिड़क दिया जाए तो इससे तने की लंबाई बढ़ जाती है, इससे फसल का उत्पादन 20 टन प्रति एकड़ जो है बढ़ाया जा सकता है गन्ने के खेत में। ठीक है, क्या करता है वहां पर परु का दीर्घन कर देगा, जिससे जो है तने लंबे हो जाएंगे। तने अगर लंबे हैं तो रस भी ज्यादा होगा, मतलब उत्पादन भी वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 1 एकड़ में 20 टन जो है उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पुष्पन पर प्रभाव की बात करें बच्चों कि भाई पुष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जिब्रेलिन के कारण यदि इन पौधों पर जीए का छिड़काव कर दिया जाए तो पुष्पन बच्चों सुगमता से हो जाता है। ठीक है, मतलब वहां पर अगर जीए बच्चों छिड़क दिया जाए किसी पौधे पर तो वहां पर जल्दी जल्दी क्या होगा, पुष्पन होगा, जल्दी जल्दी वहां पर फूल लगेंगे। द्विवर्षीय पौधे और एकवर्षीय पौधों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब द्विवर्षीय पौधे मतलब मान लो कि एक पौधा जो है वहां द्विवर्षीय पौधा था, 2 वर्ष में वहां पर जाकर के फूल लगते हैं, तो उसमें अगर जीए छिड़किया जाएगा तो 1 साल में ही वहां पर क्या लग जाएंगे बच्चों, पौधे फूल लग जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं यहां पर कि द्विवर्षीय पौधों को 1 वर्षीय पौधा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग बच्चों चुकंदर, गाजर, मूली आदि जो पत्ता गोभी आदि के जो है बच्चों फूल जो है या ये जो पौधे होते हैं जिनको रोजेट स्वभाव वाले पौधे भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होता है, तना छोटा होता है और पत्तियां इस तरीके से गोल गोल घूमी होती है। ठीक है, इस पौधों में क्या करता है बच्चों, वो तने को बढ़ाता है और साथ ही बच्चों पुष्पन भी वहां पर क्या करता है, जल्दी करता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, बोल्टिंग प्रभाव कहा जाता है। और ये बोल्टिंग प्रभाव किसके कारण होता है, जिब्रेलिन के कारण होता है। ठीक है, तो समझ में आया। आगे जीर्णता या जरावस्था की बात करते हैं। जिब्रेलिन के बारे में क्या है बच्चों कि जीए जो है फलों को जल्दी गिरने से रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब ये फल जो है उसको जल्दी से गिरने नहीं देते जब तक वो पके ना। ठीक है, तो ये बच्चों फलों के विलयन को रोकता है। ठीक है, और नेक्स्ट बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। और बीजों को क्या करवाता है बच्चों, जल्दी जल्दी क्या करवाता है, अंकुरित करवाता है। बीजों की प्रसुप्ति को क्या करता है बच्चों, तोड़ता है और उनको अंकुरित करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों जिब्रेलिन के कायिक प्रभाव। ठीक है, जिब्रेलिन के कार्यकी प्रभाव की हमने क्या कर ली, बात कर ली। अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे हार्मोन की तरफ, तीसरे पीजीआर की तरफ, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। देखो बच्चों साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनेसिस वर्ड से मिलता जुलता है और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है बच्चों कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इस साइटोकाइनिन का सीधा संबंध होता है किससे, कोशिका विभाजन से या सेल डिवीजन से। ठीक है, इतना याद रखना है अपन को। अब देखो आगे, साइटोकाइनिन ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अलग अलग मात्रा अगर पौधों को दी जाए या किसी कर्तोतक को दी जाए तो वहां पर बच्चों प्ररोह का और जड़ों का क्या हो जाता है, विकास वहां पर हो जाता है। ठीक है, एब स्कूग नाम के एक जो है क्या थे, साइंटिस्ट थे, तथा उसके सहयोगियों ने क्या किया, देखा कि तंबाकू के तने के अंतःपर्व जो है, इंटरनोड जो है, खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी बनता है जब माध्यम में ऑक्सिन के अतिरिक्त साइटोकाइनिन नामक बढ़ावा देने वाला तत्व मिलाया गया। ठीक है, मतलब वहां पर जैसे ही बच्चों साइटोकाइनिन मिलाया गया वहां पर अविभेदित जो है कोशिकाओं का समूह बन गया। इसका नाम जो है इन्होंने क्या रखा, काइनेटिन रखा। ठीक है, इसका नाम क्या रखा, काइनेटिन रखा। और इस साइटोकाइनिन के द्वारा या काइनेटिन के द्वारा कोशिका विभाजन वहां पर जल्दी जल्दी होने लग गया। ठीक है, लाथम तथा उसके सहयोगियों ने क्या किया बच्चों, मक्का के अपरिपक्व बीज से ऐसा ही पदार्थ प्राप्त करके इसका नाम जियाटिन रखा। ठीक है, ऐसे ही एक तो हो गया बच्चों काइनेटिन और दूसरा बच्चों लेथम और उसके सहयोगियों ने क्या किया, उन्होंने भी एक जो है साइटोकाइनिन प्राप्त किया, मक्के के पौधे से प्राप्त किया। और मक्का का बच्चों साइंटिफिक नाम होता है जियामेज। ठीक है, तो उसका नाम क्या रख दिया, जियाटिन नाम इन्होंने रख दिया। ठीक है, काइनेटिन और जियाटिन बच्चों दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक प्रकार के साइटोकाइनिन ही होते हैं। ठीक है, काइनेटिन और जियाटिन बच्चों याद रख लेना, एक प्रकार के क्या होते हैं, साइटोकाइनिन ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन के कार्य की प्रभाव की बात करते हैं और उसके महत्व की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, यह पदार्थ कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। मेन काम क्या है साइटोकाइनिन का, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ठीक है, पहला काम हो गया। नेक्स्ट, ये जीर्णता को रोकते हैं, मतलब जरावस्था को रोकते हैं। ये पौधे को जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देते, उनकी वृद्धावस्था को रोकते हैं, जीर्णावस्था को रोकते हैं, जरावस्था को रोकते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे वही लगातार क्या होगा, कोशिका विभाजन होता रहेगा तो वो बूढ़ा होगा ही नहीं पेट। ठीक है, तो ये जीर्णता को रोकते हैं, जरावस्था को रोकते हैं। नेक्स्ट, यदि माध्यम में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अनुपात बदलता रहे तो जड़ अथवा प्ररोह का विकास होता है। ठीक है, अगर मान लो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो है दोनों को मिलाकर दिया जाए, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा दे रहे हैं अपन और ऑक्सिन कम दे रहे हैं तो वहां पर प्ररोह का विकास होगा। ठीक है, याद रखना, साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सिन कम है तो प्ररोह का विकास होगा। दूसरी अवस्था में अगर ऑक्सिन ज्यादा है साइटोकाइनिन कम है तो उस अवस्था में बच्चों क्या होगा, जड़ों का विकास होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा साइटोकाइनिन कम, जड़ आएंगी। ठीक है,
साइटोकाइनिन ज्यादा, ऑक्सीजन कम, तो क्या आएगा? प्ररोह आएगा वहां पर। ठीक है, तो इनके प्रयोग से बच्चों जड़ और प्ररोह का विकास होता है। संवर्धन के प्रयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग के लिए लाभदायक है। ठीक है, और ऐसा बच्चों संवर्धन माध्यम में किया जाता है। हम अगर क्या करते हैं, लेबोरेटरी में पादप उगाना चाहते हैं तो इस विधि का ही उपयोग करते हैं। वहां पर अलग अलग जो है ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की मात्रा ली जाती है। तो ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक है, क्योंकि नई किस्म के पौधे जो है उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन बच्चों क्या है? लाभदायक है। और कोशिका संवर्धन अगर करना है तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पादप हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। और ये एक प्रकार का बच्चों क्या होता है? पादप रोधक हार्मोन होता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। कांस और एडिकोट नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कपास के पौधे की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ जो है एब्सिसिन प्राप्त किया। इस पदार्थ को किसी पौधे पर छिड़कने से पत्तियों का क्या हो जाता है बच्चों? विलगन हो जाता है, मतलब ये विलगन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अन्य वैज्ञानिकों ने काष्ठीय पौधों की पत्तियों से डोर्मिन प्राप्त किया और यह बीजों के अंकुरण और कलिकाओं की वृद्धि का अवरोधन करता है। मतलब ये बीजों के अंकुरण नहीं होने देता और साथ ही कलिकाओं की वृद्धि को भी क्या करता है? रोकता है। इन दोनों पदार्थों को मिलाकर के क्या कहा गया? एब्सिसिक अम्ल कहा गया। मतलब दोनों का अलग अलग जो है प्रयोग किया गया। भाई एब्सिसिन को भी लिया और डोर्मिन को भी लिया। जब प्रयोगशाला में इसको देखा गया तो दोनों क्या निकले? सेम निकले। ठीक है, तो दोनों का नाम क्या रख दिया गया आगे जो है? एब्सिसिक अम्ल या फिर एबीए इसको कहा गया। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको एबीए भी कहते हैं। ठीक है, नाम है एब्सिसिक अम्ल। एक तो काम क्या है इसका? विलगन, और दूसरा बच्चों ये बीज अंकुरण को रोकता है और साथ ही बच्चों कलिकाओं की वृद्धि को भी क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो इसके कार्य के प्रभाव और महत्व जान लेते हैं। पहला है बच्चों ये पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है। मतलब इसके प्रभाव के कारण पत्तियां जो है जल्दी जल्दी जो है गिरने लग जाती है पेड़ से। ठीक है, तो ये विलगन को प्रेरित करता है पत्तियों के अंदर। साथ ही ये कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। बीजों के अंकुरण को रोकना मतलब बीज प्रसुप्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट ये जीर्णता को प्रेरित करता है, जरावस्था को जल्दी जल्दी लाता है। ठीक है, ये रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। मान लो ऐसी स्थिति जहां पे शुष्कन है, सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वहां पे भाई रंध्र खुले होंगे तो वो जो बचा कुचा जल है पौधे का वो भी निकल जाएगा। तो वो बचाना है तो रंध्रों को बंद करना पड़ेगा, और रंध्रों को बंद करने का काम कौन करेगा? एब्सिसिक अम्ल करेगा। ठीक है, तो ये रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। इसका उपयोग कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसलिए इसको बच्चों तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। आलू में कंद निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, आलू के अंदर कंद निर्माण जो है उसके अंदर सहायता करेगा। एब्सिसिक अम्ल जो है बच्चों कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण को क्या करता है? रोकता है। कोशिका विभाजन को रोक देगा, कोशिका दीर्घीकरण को रोक देगा। इससे जो पादप है बच्चों उसके अंदर क्या आएगी? जल्दी जल्दी जरावस्था आएगी, जीर्णता उसके अंदर उसको बढ़ाता है। कौन? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अंतिम पादप हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है एथिलीन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? ये गैसीय हार्मोन होता है। ये पादप हार्मोन मुख्यतः पकने वाले फलों से निकलने वाला क्या होता है? गैसीय हार्मोन होता है। ठीक है, पकते हुए फलों में अगर पूछ लिया जाए कौन सा हार्मोन होता है तो वो एथिलीन ही होता है, एथिलीन ही होता है। ठीक है, एथिलीन का कार्य के प्रभाव और महत्व की बात करें तो ये बच्चों पहला काम क्या होता है इसका? पुष्पन का। ये सामान्यतः पुष्पन को कम करता है, लेकिन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है। ठीक है, ये वैसे तो क्या करता है? पुष्पन को कम करता है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि रोधक है भाई, कुछ ना कुछ तो रोकेगा, तो ये पुष्पन को कम करता है। लेकिन अनानास की बात करें, पाइनएप्पल की बात करें तो वहां पुष्पन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, तो पहला काम हो गया। दूसरा विलगन बच्चों, यह पत्ती पुष्प तथा फलों के विलगन को तीव्र करता है। विलगन को भी क्या करता है? बढ़ावा देता है। किस किस में? पत्ती के अंदर, पुष्प के अंदर और फलों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पुष्प परिवर्तन की बात करें तो यह बच्चों कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में एथिलीन नर पुष्पों की संख्या को कम करता है और बच्चों मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, कुकुरबिटेसी या कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, कद्दू हो गया, या फिर खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों? कद्दू वर्गीय जो है क्या है? कुल है, जिसको कुकुरबिटेसी भी कहा जाता है। ठीक है, इस कुल के अंदर क्या करता है ये जो अपना एथिलीन हार्मोन है बच्चों, ये वहां पर देखो दो तरह के पुष्प होते हैं ऐसे पौधों के अंदर, नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है। ठीक है, तो वहां पर ये मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। अब मादा पुष्पों की संख्या को अगर बढ़ा रहा है बच्चों तो हमें पता है मादा भागी बच्चों आगे किस में बदलता है? फल में बदलता है। तो मादा पुष्पों की संख्या अगर बढ़ेगी तो फलों की संख्या भी वहां पर बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे पौधों के अंदर कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाकर वहां पर पैदावार को भी क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये बच्चों फलों के पकाने में भी सहायक है और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य अगर एथिलीन का है तो वो यही है। ठीक है, तो ये फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन? इथाइलिन हार्मोन या एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। आम, केला, अंगूर आदि फलों को पकाने के लिए
एक यौगिक है बच्चों जिसका नाम है इथेफोन। क्या नाम है? इथेफोन इसका नाम है। इसका प्रयोग औद्योगिक स्तर पर किया जा रहा है। इससे पके फल प्राकृतिक रूप से पके फलों के समान होते हैं। ठीक है, मतलब इथेफोन का प्रयोग करके हम फलों को कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, आर्टिफिशियली उनको जो है पका सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो फल इससे पकते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, प्राकृतिक फल जैसे पक रहा है वैसा ही होता है। हम उसमें अंतर नहीं बता सकते सामान्यतः देख करके। ठीक है, क्योंकि रंग में भी समान होता है, स्वाद में भी समान होता है, और एक तरीके से उसमें सुगंध भी क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है। ठीक है, इथेफॉन बच्चों क्या निकलती है, धीरे धीरे एथिलीन गैस निकलती है और वो क्या करती है, फलों को पकाने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न पूरा। अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, या हम कहें पांचवें प्रश्न की तरफ। क्यों? क्योंकि 1 से 3 तक तो पहले वाले भाग में बात कर ली थी, चौथे की अपन ने बात कर ली। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। देखो यहां पूछ रहा है हमसे कि एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं। क्यों कहा जाता है भाई एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन या एबीए को? देखो एब्सिसिक अम्ल जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, जैसे मान लो सूखे की, एक उदाहरण से समझते हैं भाई। मान लो सूखे की परिस्थितियां यहां पर आ गई है, ठीक है, किसी पौधे के लिए। अब वहां पर बच्चों पहले ही सूखा है, ठीक है, अब पहले ही सूखा है वहां पर, तो उस पौधे के अंदर बचा कुचा जल है, वो धूप के पड़ने से वहां पर बच्चों तापन प्रभाव होगा, और तापन के कारण वो जल जो है वाष्पित होकर के बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब उस जल को अपन को बचाना है। अब कैसे बचाएंगे? हमको पता है भाई वाष्पोत्सर्जन जो है किनके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम उन रंध्रों को क्या कर दें बच्चों, बंद कर दें, ठीक है, उन रंध्रों को अगर बंद कर दिया जाए तो वो जल की हानि नहीं होगी, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो वो जल जो है बच्चों उस पौधे के अंदर बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि सूखे के अंदर रंध्रों को बंद कर देता है, जिसके उसके अंदर बच्चों प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है। ठीक है, उनसे बचाव उनका हो जाता है, उससे जल जो है उसका बचा रह जाता है। ठीक है, इसलिए भाई ये प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा रहा है, तनाव की परिस्थितियों से बचा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आंसर इसका। यह हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है भाई, प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा। यह पादप की प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों, या हम कह सकते हैं भाई तनाव की परिस्थितियों, ठीक है, प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों को तनाव की परिस्थितियां भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करता है, अतः इसे तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, तनाव हार्मोन की, जो कि कौन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ। यहां पूछ रहा है कि उच्च पादपों में वृद्धि और विभेदन खुला होता है, टिप्पणी करो। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है बच्चों कि वृद्धि और विभेदन होता है किसी भी पादप के अंदर, वो खुले प्रकार का होता है, वो किसी भी पादप के अंदर हो सकता है। ठीक है, अधिकतर ये क्या होता है बच्चों, ये मेरिस्टेमी भागों में होता है, विभज्योतक वाले भागों में होता है। विभज्योतक बच्चों कहां पर, शीर्षस्थ विभज्योतक हो गया, ठीक है, और कौन सा, पार्श्वी विभज्योतक हो गया, और अंतर्वेशी, मतलब अलग अलग जगह पर विभज्योतक यहां पर पाए जा रहे हैं। तो वो अलग अलग जगह पर बच्चों विभज्योतक जो है वो अलग जगह पर क्या करेंगे, जो है वृद्धि वहां पर करवाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि पादप के अंदर वृद्धि क्या होती है, खुले प्रकार की होती है। ठीक है, देखते हैं आंसर इसका। उच्च पौधों में वृद्धि और विकास खुला होना कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न मेरिस्टेम या विभिन्न विभज्योतक जो है बच्चों, जिसमें लगातार विभाजन होने और नई कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता होती है। ठीक है, मेरिस्टेम उसी को तो कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र या ऐसी कोशिकाएं या ऐसे ऊतक जिनमें सक्रिय रूप से लगातार विभाजन करने की क्या हो, क्षमता हो, इनको क्या कहा जाता है, विभज्योतक या मेरिस्टेम कहा जाता है। ठीक है, तो भाई अलग अलग जगह पर पादप के अंदर मेरिस्टेम मिल रहे हैं। ठीक है, इन पौधों के शरीर में विभिन्न स्थानों पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब अलग अलग जगह पर मौजूद है बच्चों, तो वहां पर क्या करवाएंगे, वो भाई रो शीट्स वाला रो में वृद्धि करवाएगा, मूल शीट्स वाला मूल में वृद्धि करवाएगा, पार्श्व वाला चौड़ाई में वृद्धि करवाएगा। तो मतलब यहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मेरिस्टेम के द्वारा अलग अलग प्रकार की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई पादप के अंदर जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, खुले प्रकार की होती है। ठीक है, साथ ही बच्चों वृद्धि और विभेदन को मिलाकर के क्या कहा जाता है, परिवर्धन। ठीक है, परिवर्धन जो होता है बच्चों, परिवर्धन की अगर क्या की जाए, बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो वो क्या होता है, वृद्धि और विभेदन का योग होता है। ठीक है, वृद्धि और क्या होता है, विभेदन का योग होता है। ठीक है, और विभेदन भी अपन ने देखा है भाई, कोशिकाएं क्या होती है, विभेदित होती है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। तो विभेदित मन जब कभी कभी क्या होता है, दोबारा से विभाजन की क्षमता आ जाती है उसमें, जिसको निर्विभेदन कहते हैं, फिर वो आपस से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसको पुनर्विभेदन कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं भी यहाँ पर विभेदित भी हो सकती है, पुनर्विभेदित भी हो सकती है, निर्विभेदित भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पौधों के अंदर वृद्धि और विभेदन जो होता है वो क्या होता है, ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सातवें प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहां पर बच्चों कुछ जो है
कुछ कंडीशन यहां पर दी हुई है, कुछ कथन यहां पर दिए हुए हैं, अपन को बताना है भी यहां पर कौन कौन से पादप हार्मोन काम आएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको ऐसा करने को कहा जाए तो एक पादप वृद्धि नियामक का नाम दे। ठीक है, मतलब यहां पर अपन को बच्चों एक निश्चित जो है पीजीआर या पादप हार्मोन का नाम बताना। ठीक है, पहले यहां पर दी हुई है कि किसी टहनी में जड़ पैदा करना है। ठीक है भाई, किसी टहनी के अंदर अपन को क्या करना है, जड़ पैदा करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, टहनी लेकर के आते हैं, उससे बच्चों ऑक्सीजन जो है उसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी टहनी के अंदर जड़ वहां पे बच्चों जड़ को मतलब जड़ फूटनी है बच्चों वहां पर, या हम कह सकते हैं कि जड़ पैदा अगर वहां पर करनी है, रूटिंग करनी है, तो वहां पर बच्चों ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट, फलों को जल्दी पकाना है। ठीक है, हमको पता है बच्चों कि फलों को पकाने के लिए गैसीय हार्मोन प्रयुक्त होता है जिसका नाम है इथाइलिन। ठीक है, तो फलों को जल्दी पकाना है तो कौन सा हार्मोन देंगे उसको, इथाइलिन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, पत्तियों की जरावस्था को रोकना है। ठीक है, अगर जरावस्था को रोकना है, भाई जरावस्था को कौन लाता है, जरावस्था को एफसीसी कम लाता है। ठीक है, तो अगर हमें जरावस्था को रोकना है तो तीव्र कोशिका विभाजन की आवश्यकता है, और कोशिका विभाजन कौन करवाता है, वो करवाता है अपना साइटोकाइनिन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जरावस्था को रोकने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि करवानी है। भाई कक्षस्थ कलिकाओं के अंदर भी वृद्धि करवानी है, और वृद्धि बच्चों कहीं पे भी आ जाए, वृद्धि अगर करवानी हो तो वहां पर जल्दी जल्दी क्या करवाना पड़ेगा, कोशिका विभाजन करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसका दीर्घीकरण करवाना पड़ेगा, और इसके लिए कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, साइटोकाइनिन आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, एक रोजेट पौधों में बोल्ट हेतु। ठीक है भाई, बोल्ट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। रोजेट पौधे क्या होते हैं, भाई ऐसे पौधे जिनका डंठल या तना जो है छोटा सा होता है, और उसकी बच्चों पत्तियां जो है चक्राकार रूप में व्यवस्थित होती है, जैसे कि फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, चुकंदर हो गया। ठीक है, इन सब में रोजेट, इनको रोजेट स्वभाव वाले पौधे कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम जिब्रेलिन देते हैं तो उसकी बच्चों क्या होती है, उसके अंदर तने की वृद्धि बढ़ जाती है, उसमें पुष्पन जल्दी जल्दी होने लगता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एक रोजेट पौधे में बोल्टिंग करवानी है तो इसलिए हमें जिब्रेलिन या जिब्रेलिक अम्ल जो है देना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, पत्तियों के रंध्र को तुरंत बंद करना है तो वहां पर हमको एब्सिसिक अम्ल या एबी हार्मोन देना पड़ेगा, जिसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि उसका काम है रंध्र को बंद करवाना। ठीक है, तो आंसर देखते हैं बच्चों, सही है नहीं है। देखो पहला आपने बताया था कि किसी टहनी में जड़ पैदा करनी है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, किसी भी टहनी में जड़ पैदा करनी है तो ऑक्सीजन हार्मोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, फलों को जल्दी पकाना है तो मैंने बताया एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है बच्चों आंसर अपना, पत्तियों की जरावस्था को रोकना है तो वहां पर जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन की आवश्यकता होगी, और इसलिए कौन सा हार्मोन हो जाएगा, यहाँ पर साइटोकाइनिन हार्मोन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि करवाना है तो उसके लिए भी कौन सा हार्मोन आ जाएगा अपना, साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, एक रोजेट पौधे में बोल्ट हेतु वहां पर बोल्टिंग करवानी है अपन को। बोल्टिंग मैंने बताया भाई, जो रोजेट पौधे हैं उसमें तने की लंबाई बढ़ानी है, जल्दी पुष्पन करवाना है तो उसको जिब्रेलिन या जिब्रेलिक अम्ल देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, पत्तियों के रंध्र को तुरंत बंद करना है तो वहां पर एब्सिसिक अम्ल देना पड़ेगा, इसको हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, पिछले प्रश्न में बात की थी अपने 5वें प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास प्रश्न के अंतिम क्वेश्चन है बच्चों अपना, कि क्या हो सकता है, अगर कुछ कंडीशन दी हुई है अपन को बताना है भी क्या हो सकता है। ठीक है, पहला GA3 या GA मतलब जिब्रेलिन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, GA3 क्या है, एक प्रकार का जिब्रेलिन है। ठीक है, या जिब्रेलिक अम्ल भी कह सकते हैं, कि GA3 को धान के नवोद्भिद पर दिया जाए। ठीक है भाई, धान के नवोद्भिद पर अगर जिब्रेलिन को दिया जाएगा तो ये क्या करवाता है, हमको पता है भाई ये लंबाई में वृद्धि करवाता है। ठीक है, तो ये धान के नवोद्भिद में अगर GA छिड़का जाएगा तो वहां पर धान की क्या होगी, लंबाई में वृद्धि वहां पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, विभाजित कोशिका विभेदन करना क्या कर दे बच्चों, बंद कर दे। ठीक है, हमें पता है भाई विभेदन क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कोशिका है विभाजन किया उसने, अब वो विभाजन के बाद में परिपक्वता की ओर अग्रसर होगी तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। कि भाई किसी भी कोशिका का विभाजन के बाद में परिपक्व होना क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों विभेदन, जो विभाजित कोशिका है विभेदन करना ही क्या कर दे, बंद कर दे। तो विभेदन करना अगर बंद कर देगी वो कोशिका, तो बच्चों वहां पर क्या हो जाएगा, अविभेदित कोशिकाओं का क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गांठ भी कहते हैं। ठीक है, उसको गांठ भी कहा जाता है, इसी को कैंसर भी कहा जाता है, इसी को ट्यूमर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर ट्यूमर बन जाएगा, अविभेदित कोशिकाओं का क्या बन जाएगा बच्चों, समूह वहां पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सड़ा फल कच्चे फलों के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, एक सड़ा फल है उसको कच्चे फलों के बीच में रख दिया उसको। ठीक है, और उस सड़े फल से बच्चों हमें पता है पके हुए फल में क्या होता है, इथाइलिन होता है, तो वो सड़े फल से बच्चों इथाइलिन होगा, और इथाइलिन क्या होता है, गैसीय हार्मोन होता है। तो गैसीय हार्मोन बच्चों जो पास में कच्चे फल है बच्चों वहां पर पहुंच जाएगा, और उन कच्चे फलों को भी क्या कर देगा, वो जल्दी से
पका देगा। ठीक है, तो वहां पर कच्चे फल भी बच्चों क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप संवर्धन माध्यम में साइटोकाइनिन डालना भूल जाएं तो क्या होगा। ठीक है, देखो हमें पता है बच्चों कि संवर्धन माध्यम जो है, वहां पर संवर्धन माध्यम में क्या किया जाता है, कोई भी पादप का टुकड़ा लेकर के, चाहे कोई भी ऊतक लेकर के उससे नया पादप बनाया जाता है संवर्धन माध्यम में। ठीक है, अब कोई भी अपन ने वो टुकड़ा लिया जिसको कर्तोत्तक हम कहते हैं, तो उसमें बच्चों दो हार्मोन हैं, कौन कौन से, एक तो साइटोकाइनिन हो गया और दूसरा बच्चों ऑक्सिन यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर बच्चों वहां पर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा हो, साइटोकाइनिन की मात्रा कम हो, तो वहां पर बच्चों जड़ों का विकास होगा। किसका विकास होगा, मूल का विकास होगा। लेकिन अगर वहां पर क्या है, उल्टी कंडीशन है, साइटोकाइनिन ज्यादा है और ऑक्सिन कम है, तो वहां पर प्ररोह का विकास होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि भाई साइटोकाइनिन डालना भूल जाए, मतलब साइटोकाइनिन की मात्रा अगर कम हो, ऑक्सिन ज्यादा हो, तो सीधी सी बात है वहां पर मूल का विकास होगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि आंसर पहला यहां पर GA3 को धान के नवोदित पर दिया जाए तो क्या होगा, धान की लंबाई में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिब्रेलिन जो होता है, GA3 एक प्रकार का जिब्रेलिन है, और जिब्रेलिन क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करवाता है, पर्वदीर्घन करवाता है, जो बोने पौधे होते हैं उनकी भी लंबाई में वृद्धि करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, है अपना विभाजित कोशिका विभेदन करना क्या करते हैं, बंद कर दे। ठीक है, तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह वहां पर बन जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ट्यूमर भी कह सकते हैं, इसी को अपन गांठ भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूमर या गांठ का वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, निर्माण वहां पर हो जाएगा, अर्थात अविभेदित कोशिकाओं का वहां पर समूह जो है बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, वह है अपना एक सड़ा फल कच्चे फलों के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, तो वहां पर बच्चों सड़े फल के साथ अगर कच्चा फल मिलाया जाए तो सड़े फल से वहां पर इथाइलिन हार्मोन निकलेगा, जिसके प्रभाव से जो कच्चे फल है बच्चों वो भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर आप संवर्धन माध्यम में साइटोकाइनिन डालना भूल जाएं, तो मैंने बताया आपको कि भाई ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की विभिन्न मात्राओं से वहां पर जड़ और प्ररोह का विकास होता है, तो साइटोकाइनिन नहीं डालेंगे, केवल ऑक्सिन देंगे, तो वहां पर बच्चों किसका निर्माण होगा, वहां पर प्ररोह का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किसका निर्माण हो जाएगा, प्ररोह का निर्माण वहां पर उस कंडीशन में वहां पर हो जाता है। ठीक है, जब क्या करते हैं अपन, साइटोकाइनिन डालना बच्चों भूल जाएं, तो वहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, प्ररोह का विकास हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमारे एनसीईआरटी के दिए हुए सारे के सारे अभ्यास प्रश्न जो है बच्चों क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा है बच्चों ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको जो है खुद से जो है हल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि और ज्यादा अच्छे से बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।